हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर एडिफाइड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे 2025 होंडा यूनिकॉर्न 160 को विथ 2025 होंडा SP 160। जी हां दोस्तों, दोनों में बाइक आप कह सकते हैं कि इंजन जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है काफी सिमिलर है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, मतलब सब में आप लोगों को हल्का हल्का डिफरेंस जो वो देखने में मिलेगा। लेकिन भाई इंजन तो सेम है। यहीं पर एक कॉमन सी डाउट है कि फिर खरीदे कौन सा, यूनिकॉर्न या फिर यहां पर SP। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिमिलैरिटी और यहां पर चेंजेस क्या क्या मिलेगी, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के साथ इवन प्राइस भी आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न खरीदना सही होगा या फिर SP। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग बिग विन प्रोडक्ट्स, शोरूम को आप लोग कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी डिटेल्स आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर SP या फिर यूनिकॉर्न में मिलने वाली कलर्स के बारे में बात करते हैं। आफ्टर अपडेट अगर देखा जाए तो ये जो SP 160 है, यहां पर आप लोग अभी 3 कलर मिल रहा है। ये आप लोग ग्रे कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को ब्लैक और रेड कलर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कलर अगर आता है, ठीक है, मार्केट में शोरूम में अवेलेबल होती है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले से आप लोग को यूनिकॉर्न में 3 कलर मिल रहा था, ब्लैक, रेड एंड देन ग्रे। ये तीनों कलर अभी आप लोग को आफ्टर अपडेट भी देखने में मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए दोनों ही बाइक के पास 3 कलर वेरिएंट अवेलेबल है। इसके बाद प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो अपडेट के बाद दोनों में ही प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। अब सबसे पहले अगर SP 160 के बारे में बात करी जाए, मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर की ही बात कर रहा हूँ। विदाउट एक्सेसरीज अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए, ये पहले आप लोगों को 1,51,600 रुपीज से मिला करता था। अभी आफ्टर अपडेट 4 से 5 हज़ार रुपये और यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,55,000 से 56 के बीच में आप लोगों को मिल सकता है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये विदाउट एक्सेसरीज वाली प्राइस है। ठीक है, और ये जो प्राइस मैं भी कह रहा हूँ, ये भी आपके एरिया में डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस और RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया के बारे में प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न देख रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर काफी कम है। वहां पर आप लोग 1,55,000 तक पे कर रहे थे। ये यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले आप लोगों को 1,38,800 में मिलता था, अभी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,45,350 रुपीज पे करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं तो 10-11 हज़ार रुपए का जो प्राइस गैप है वो दिखेगा। SP में आप लोग करीबन 10 हज़ार रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस में भी आप लोगों को जो गैप है वो यहाँ पर आपको दिख गया है। अब देखिए, दोनों ही यहाँ पर अपडेटेड मॉडल है, तो दोनों में ही फर्क और जो सिमिलैरिटी है साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने SP 125 में जो आप लोगों ने यहाँ पर LED हेडलैम्प देखा था, सिमिलर हेडलैम्प आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। वैसे यहाँ पर 125 और 60 में बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको मिल नहीं रहा है। और खास बात यह है कि इसको ऑन करने के लिए आप लोग को इग्निशन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप लोग यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट। ठीक है, तो ये हो गया अंदर। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का सिस्टम है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को फ्लेक्सिबल बल्ब भी मिल रहा है, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था। अब इसको हम लोग करते हैं बंद। सिमिलर दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये जो आप देख सकते हैं कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप आया, जो पहले आप लोगों को हैलोजन का मिल रहा था। और यहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न में नहीं मिलेगा। बाकी वाइजर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों में आप लोगों को काफ़ी जो डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, लुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो SP 160 में आप लोगों को थोड़ा सा वो जो स्पोर्टी वाला फील है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यूनिकॉर्न को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को मतलब फ्रॉम टिप टू टो आप लोगों को वो जो कम्यूटिंग वाला जो फील है वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही अगर सस्पेंशन देखा जाए तो आप लोगों को 31 mm तक की ही जो टेलीस्कोपिक फोक है वो मिल रहा है। अब इन दोनों में से किसमें आप लोगों को 37 mm की चाहिए वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं मडगार्ड, दोनों में आप लोग को यहाँ पर फाइबर का मिलेगा। लेकिन टायर में यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न 160 में देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर SP 160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की ही टायर मिलेगी, लेकिन ये 17 इंच की एलॉय व्हील के साथ मिल रही है। टायर यहाँ पर चौड़ाई में बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पर 18 इंच की एलॉय व्हील है और यहाँ पर आप लोगों को 17 इंच की जो एलॉय व्हील है ये आपको मिल रहा है। और सिमिलर आप लोगों को जो एलॉय व्हील है वो भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें भी डिफरेंस नहीं है। और दोनों में अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को सिंगल चैनल ABS जिससे पहले मिल रहा था अभी भी आप लोग को मिलेगा, तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर इन दोनों की ब्रेकिंग में दिखेगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न 160 में देखते हैं तो 240 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है ये दिखेगा। पहले से अभी में चेंज ये है कि आप लोगों को जो एंडोरेंस के यहाँ पर ये कैलिपर है ये मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं
तो 276 mm की जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। वहाँ पर 240 की थी, यहाँ पर 276 mm की। एक तो ये डिस्क बड़ी है एंड ऊपर से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ दिस पेटल डिज़ाइन ये ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करेगी। साथ ही अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर जो एंड्योरेंस की कैलिपर थी यहाँ पर आप लोग को निसान की मिल रही है। तो यहाँ पर चाहे आप इसकी ब्रेक देख रहे हो या फिर टायर आपको चेंज मिलेगा, चाहे हेडलैम्प, लेकिन सस्पेंशन सिमिलर है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की ही इंजन के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों दोनों बाइक में जो आप लोग को इंजन मिल रहा है कैपेसिटी वाइज सेम है। दोनों में आप लोग को 162.7 सीसी का जो इंजन है, आप कह सकते हैं एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। और दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो OBD2B वाली सेंसर है ये भी मिलेगा, ताकि इसको और ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो इंजन काउल यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब मेटालिक मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न में देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी सिमिलर है, 9.7 किलोवाट तक का, मतलब आप कह सकते हैं 13.1 PS तक की जो पावर है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन टॉर्क में हल्का सा चेंज आपको मिलेगा। मैंने अगेन बताया है यूनिकॉर्न में भी सेम कैपेसिटी वाली इंजन है, लेकिन पावर अगेन सेम है 13.1 PS तक की, लेकिन टॉर्क में हल्का सा चेंज है। वहाँ पर आप लोगों को 14.58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 14.8 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को जो है ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी और एक है, पहले भी यूनिकॉर्न में किक आता था, अभी भी आपको मिल रहा है, लेकिन पहले से अभी कंपनी ने SP में जो किक है इसको यहाँ पर हटा दिया है। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर वगैरह है, ये दोनों में आप लोगों को जो डिफरेंस है वो क्लियर समझ में आएगा। अब दोनों ही दोस्तों यहाँ पर बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट साउंड आप लोग सुन लीजिए। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर SP 160 को सुन लिया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर यूनिकॉर्न 160 की आवाज़ सुनाऊँ तो ये भी आप लोग सुन लीजिए। दोनों बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। अब मैं अगेन यहाँ पर एक बार SP को ऑन करना चाहूँगा ताकि रियर के बारे में आप लोग को बता सकूँ। बाकी दोनों में आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। SP में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मेटालिक है और इसमें क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी वो मैट फिनिश के साथ आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो मफलर कवर है ये आप लोग को मेटालिक ही मिल रहा है। अब दोस्तों दोनों में ही यहाँ पर जो रियर टेल लैंप है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए SP 160 में इसको चेंज करा नहीं गया है, पहले जैसे LED में मिल रहा था वही आपको मिल रहा है, और यहाँ पर भी चेंज नहीं है, जैसे आप लोगों को बल्ब का मिल रहा था वही बल्ब का अभी भी आप लोग को मिल रहा है। दोनों में टेल टाइट अगर आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट है, लेकिन दोनों में काफ़ी लंबी है, तो कीचड़ वगैरह से भी आप लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर टायर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूनिकॉर्न में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100/90 सेक्शन की टायर विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आपको मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ 130 mm की ही ब्रेक वाली आपको यहाँ पर जो एडिशन है ये मिल रही है विथ एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर टायर आप लोगों को मोटी मिलेगी। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। वहाँ पर एक तो था कि वो 100 mm की थी, यहाँ पर 130, वहाँ पर वो 18 इंच की अलॉय व्हील थी, यहाँ पर आप लोगों को 17 इंच की अलॉय व्हील मिल रही है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप आपको मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 130 mm का ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 130 mm ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन मिलेगा ड्रम एडिशन के हिसाब से। साथ ही अगर आप डिस्क ब्रेक पर जा रहे हैं तो 220 mm की जो पेडल डिस्क है ये भी आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को जो बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और दोनों में ही आप देख सकते हैं ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक वाली बात है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों में ही यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन के बारे में। आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड हो या फिर जो लेडीज फुटरेस्ट हो ये भी आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो क्लोज चेन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। और दोनों में ही आप लोगों को जो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स ये आप लोगों को जो है सिमिलर मिलेगा। अब बात करते हैं सीट के बारे में। दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को स्ट्रेट या फिर सिंगल सीट जो है ये आपको मिलेगा, लेकिन SP 160 में 796 mm की सीट हाइट है, और यूनिकॉर्न में आप लोगों को 798 2 mm ज़्यादा वहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर आपकी हाइट 5'4" से 5'5" इंच तक की है, मेरे ख्याल से दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड देन टैंक की अगर बात करी जाए, यहाँ पर आप लोगों को SP में 12 लीटर का मिल रहा है, यूनिकॉर्न में आप लोगों को वहाँ पर 13 लीटर्स तक का मिलेगा। माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं 45 से 50
कभी कभी आप लोग अगर यूनिकॉर्न स्पेशली देखा जाए तो आप लोग को 50 प्लस भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, SP160 के पास 177 mm की है, लेकिन यहाँ पर यूनिकॉर्न में 187 mm की है, तो यहाँ पर भी यूनिकॉर्न थोड़ी सी आगे निकलती है। अब वेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं ड्रम ब्रेक के बारे में बताऊं तो SP160 की वेट 138 किलोग्राम है, लेकिन जैसे आप लोग बोथ यहाँ पर डिस्क वाले एडिशन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर वेट है 140 किलोग्राम, जो कि पहले के मॉडल के मुकाबले थोड़ी सी कम आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये अपडेटेड मॉडल में। लेकिन जब आप यहाँ पर यूनिकॉर्न में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक ही जो वर्जन है वो मिल रहा है, रियर में आप लोग को ड्रम, और यहाँ पर वेट आप लोग को 139 किलोग्राम मिल रहा है। तो SP160 के यहाँ पर ड्रम एडिशन के मुकाबले यूनिकॉर्न जो यहाँ पर ड्रम मिल रहा है वो आप लोग को 1 किलोग्राम ज़्यादा देखने में मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की हैंडल बार के बारे में। यहाँ पर एक डेफिनेट डिफरेंस जो है वो आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग SP में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्ट्रेट वाली जो फील है ये आप लोग को मिलेगा, एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं ये थोड़ी सी, भले ही आप लोगों को थोड़ी सी ऊंची मिल रही हो, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट वाली जो फील है वो आप लोग को मिलेगी। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग वाली चीज़ है ये आप देख सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग वाला जो चीज़ है ये आप लोगों को C टाइप वाली दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं ये भी आप लोग को दोनों बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगा, जहाँ पर रियर व्यू भी आप लोग काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर कंसोल में आ रहे हैं, देखिए ये जो कंसोल आप लोग अभी यूनिकॉर्न में देख पा रहे हैं, पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, ये सेम कंसोल पहले SP160 में हुआ करता था, लेकिन अभी SP160 में XP125 वाली कंसोल के साथ यहाँ पर आपको ये मिल रहा है जो TFT वाली है। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको अभी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल आप लोगों को मिल रहा है। देन यहाँ पर ABS सेंसर, ठीक है, लाइट जल रही है तो वो बता रहा है, इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, टैकोमीटर मतलब RPM मीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर, ठीक है, बैटरी वोल्टेज, और अगर आप लोग यहाँ पर मोड और सेट का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एवरेज या फिर ट्रिप वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये डिजिटल भले ही है, लेकिन यहाँ पर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक बार इसको भी ऑन करते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर ये स्वाइप लेगी, वो थोड़ा सा बिग विंग वाला जो बाइक है ना उसका फील आप लोग को ये यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिजिटल है, TFT कंसोल कलरफुल वाली, एंड देन इसको टॉगल करने के लिए सारी बटन्स यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाय द वे ये पास लाइट का जो स्विच है विथ हाई बीम लो बीम आप लोग को दोनों बाइक में सेम मिलेगा, टर्न सिग्नल भी दोनों ही बाइक में सेम जगह पे है। इनफैक्ट ये जो हॉर्न वाली चीज़ है ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये डिजिटल है, TFT है, ठीक है, देन आप लोगों को ये ब्लूटूथ एनेबल कंसोल मिल रहा है। मतलब अगर आप होंडा की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक और भी कई सारी जो कनेक्ट फीचर है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, टॉगल करने के लिए बटन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इस पर आप यह भी ध्यान दीजिएगा, ये अप डाउन, ये एंटर और ये बैक के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर ये फ्यूल और रेंज जो है इसको आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पर AB जो ट्रिप है उसको आप रीसेट कर पाएंगे, एंड देन यहाँ पर फंक्शन में जा रहे हैं तो ये दो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। डिस्प्ले में अगर देख रहे हैं तो डिस्प्ले टाइप आएगी, मतलब बार और सिंपल, मैंने ऑलरेडी बताया है। सिंपल में जाएंगे तो जो टैकोमीटर है वो वहाँ से हटा दिया जाता है, ब्राइटनेस वो ऑटो में ही सेट करके रखिएगा। थीम में अगर आप डार्क में जाते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आ जाएगी, अभी ऑटो में सेट है। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और अगर आप जनरल में जाते हैं तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम सेट कर पाएंगे, यूनिट है, ठीक है, यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट जैसे मोबाइल में करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, और ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए यहाँ पूछते हैं, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। सर्विस अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है यहाँ पर मीटर कंसोल, अगर आप यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज यूनिकॉर्न 160। एंड देन ये इंजन मैल फंक्शन लाइट यहाँ पर इंजन अगर आप किल स्विच देख रहे हैं ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम जगह पे मिलेगी। यहाँ पर ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन नहीं था, लेकिन SP में है तो इसका बटन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है दोनों ही बाइक की मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया है। इनफैक्ट दोस्तों अगर यहाँ पर ये क्वालिटी देखा जाए तो SP में यहाँ पर ये फाइबर की है, अंदर आपको भले ही मेटल मिल रहा हो लेकिन ऊपर आपको ये फाइबर की मतलब कह सकते हैं टैंक गार्ड मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। लेकिन यूनिकॉर्न में क्या है, वो टैंक आप लोग को ऑलरेडी मेटालिक ही मिल रहा है, ठीक है। और चाहे आप यहाँ पर यूनिकॉर्न की क्वालिटी देख रहे हो या फिर SP की, दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीटली चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर बता दिया है कि दोनों बाइक में क्या चीज़ें सिमिलर है, दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंट है। देखिए सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में आप लोगों से इतना कह सकता हूँ,
अगर आप लोग यूथ हैं, ठीक है, आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर मिडिल एज के आप यूथ हैं, आपको ये चाहिए कि होंडा की रिलायबल इंजन आपके साथ रहे, आपको लुक थोड़ा सा स्पोर्टी मिले, ठीक है, आप लोगों को 50-55 तक की माइलेज चाहिए, रात में राइड करने के लिए अच्छी खासी लाइट, आप लोगों को TFT कंसोल, ब्लूटूथ मीटर, ये सारी चीज़ चाहिए। बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर जो हैंडलिंग रिस्पॉन्स है वो चाहिए। एंड अगेन मैं कहूँगा होंडा की जो रिलायबल वाली बात आती है, अगर ये आप लोगों को चाहिए स्पोर्टी लुक के साथ, मेरे ख्याल से SP160 आप लोगों के लिए सही रहेगी। लेकिन अगर आप मिडिल एज के हैं, आप ये चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करेंगे, कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, माइलेज वही 50-55 तक की चाहिए होंडा की रिलायबल इंजन के साथ, ठीक है, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि भाई जो मॉडर्न यहाँ पर फीचर्स है वो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं डिजिटल मीटर, देन ये रात में राइड करने के लिए LED हेडलैम्प, एंड देन वो आप सेफ्टी भी आपको चाहिए, सिंगल चैनल ABS के साथ वो भी आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आती है आपको होंडा की रिलायबल इंजन, अच्छा खासा सिटिंग पोस्चर आपको मिलेगा, एंड देन माइलेज, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप ओवर SP160 अगर यूनिकॉर्न पे आ रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए दोनों ही बाइक के बारे में क्या यहाँ पर है नहीं है, किनको खरीदनी चाहिए, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज विद डिफरेंस, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग यूनिकॉर्न के साथ जाना चाहेंगे या SP? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।